हे गाइस, वेलकम टू स्माइल फॉर ऑल। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि स्माइल फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पे हम लोग कई सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं आपके नॉलेज के लिए। क्या चल रहा है स्माइल फॉर ऑल के अंदर वो सभी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हैप्पीनेस सब्सक्राइबर है जो कि अपने इस शो के अंदर आए हैं और हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, क्या जरूरत थी किसी भी बच्चों को अडॉप्ट करने की, क्या जरूरत थी किसी को एजुकेशन देने की। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को मिलाने वाला हूँ रोहित जी से, जो कि एक अपने हैप्पीनेस सब्सक्राइबर है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन स्माइल फॉर ऑल का की तरफ से दिया जाता है। कोई भी एक पिज्जा की कॉस्ट में 500 रुपीज पर मंथ के अंदर किसी बच्चे को फाइनेंशियली अडॉप्ट कर सकता है स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी.org की वेबसाइट पे जाके। तो रोहित जी ने जो शुरुआत करी थी वो एक बच्चे से करी थी, इवेंचुअली 2, 3, 4 और अभी 5 बच्चे हैं स्माइल फॉर ऑल के जो कि इन्होंने अडॉप्ट किए और अभी वो स्कूल के अंदर एडमिशन होने को लेकर जो है रेडी हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ द कोविड थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो गया एडमिशन का, बिकॉज अभी स्कूल चालू नहीं है। लेकिन यस, 5 बच्चे जो कि इन्होंने अडॉप्ट करे हैं। तो कंप्लीट जानने वाले रोहित जी से कि ऐसा क्या इनको फील हुआ कि इन्होंने 5 बच्चों को जो है वो अडॉप्ट किया। तो वेलकम रोहित जी सबसे पहले स्माइल फॉर ऑल के इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि फर्स्ट टाइम आपको स्माइल फॉर ऑल के बारे में कहाँ से पता लगा, और उसके बाद में आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर एक वर्किंग क्लास पर्सन को एक बच्चे की फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। हेलो व्यूअर्स, मैं आज बुले सर्स के साथ हूँ और वो इस कारण से हूँ कि इनकी जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं जिसके कारण मैं आज बच्चों को अडॉप्ट करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित हो पाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं स्माइल फॉर ऑल को जान पाया। एक बार मैं एक ड्राइव करते हुए कहीं से निकल रहा था, तब आप लोगों के वॉलंटियर्स को वहाँ पर मैंने देखा और देख के मुझे कुछ क्यूरियस मतलब अंदर से कुछ जागृति हुई कि मुझे इनके बारे में जानना चाहिए। मैं रुका, मैंने देखा, जानने की कोशिश करी और जो आप लोगों के वॉलंटियर्स हैं वो इतने एनर्जेटिक थे। उन लोगों ने उन बच्चों के प्रति, पढ़ाने के प्रति, उनको आगे बढ़ाने के प्रति, उनको समाज में मुख्य धारा में जोड़ने के प्रति, उनकी शिक्षा को जागरूक करने के प्रति, इन सब के बारे में मुझे बताया और ये बताया कि एक बच्चे के एजुकेशन के लिए मैं अगर 500 रुपये तक भी अगर डोनेट करता हूँ तो एक बच्चों की एजुकेशन में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकता हूँ। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए और उस समय मैं वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैंने आपके वॉलंटियर्स को टच किया और मैं उनके पास पहुँचा और मैंने मेरी इच्छा जागृत करी कि मैं ऐसा एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। प्राथमिक शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जो बच्चे को शुरुआत से दी जाए तो वो आगे अपने लिए बहुत सारी चीजें सोच सकता है या खोल सकता है कि उसे आगे क्या करना है। अगर इनिशियली स्टेज पे उसको ये नहीं पता होगा तो वो आगे किसी भी तरीके की फील्ड की तरफ बढ़ने के लिए क्यूरियस नहीं रहेगा। और ये सब चीजें जानने के बाद मैंने एक पहला सब्सक्रिप्शन लिया आपका 500 रुपये के अंदर। मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरा सामाजिक दायित्व है, मैं ऐसा कर सकता हूँ और वो शुरुआत हुई। इनफैक्ट आपके जो वॉलंटियर्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। आपकी जो वर्किंग टीम है फ्रंट लाइन की, ये बहुत मेहनती है, ये नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा और मुझे लगा कि मैं एक नहीं 2 को भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्टेज ऐसी नहीं लगी कि मैं 2 क्या स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकता। बिल्कुल। और यही सोच के मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। 10-15 दिन के बाद मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए और मैंने ऐसा किया। धीरे धीरे आज मैं जब देखता हूँ खुद को और मुझे खुशी प्राप्त होती है, मैं ये जानता हूँ कि मैं आज 5 बच्चों का सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ जिसके अंदर की उनकी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो रही है। इनफैक्ट मैं आपके जो वॉलंटियर्स हैं साहिल शर्मा एंड नेहा, उनके साथ जाके वहाँ बस्ती में उन बच्चों को देख चुका हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब उनको ये है पढ़ाई के बारे में जागरूकता होती है और वो आगे बढ़ते हैं और खेलते हैं, कूदते हैं और उनके अंदर एक अवेयरनेस जगी है। और यही सब सोच के मैं धीरे धीरे आज मुझे खुद को नहीं पता चला कि मैं 5 बच्चों का सब्सक्राइब हो चुके मेरे और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, एक बहुत बढ़िया बात है जो कि इन्होंने बोली है कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नजर आया है तो वो स्माइल फॉर ऑल के वॉलंटियर्स की तरफ से नजर आया है।
अभी आपको मालूम है कि इंडिया के 100 इनफैक्ट मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ भुवनेश्वर को। ये भुवनेश्वर तो एक बहुत नोइंग फेस है जो आप लोगों को पता ही होगा, बट इनके पीछे की टीम आपको शायद नहीं पता हो, जो कि एक बहुत ही नहीं, बिल्कुल लगता है कि वो टीम आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कि एक आपके थॉट्स को इतने आगे ले जा रही है। और मुझे जान के बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बोला कि इनको जैसे कि पता लगा कि स्माइल फॉर ऑल के पीछे मेरे पीछे मेरा इतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं है, लेकिन मेरे पीछे जितने जो लोग हैं जो अभी वॉलंटियर्स अपने अपने सिटीज में, कोलकाता हो चाहे पटना हो चाहे फिर वो उड़ीसा हो चाहे फिर वो दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, हर सिटी के अंदर मतलब 100+ सिटीज के अंदर जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, वही एक मेजर फेस है दोस्तों राइट नाउ। और उन्हीं की वजह से जो है इन्होंने 5 बच्चों को जो है वो अडॉप्ट कर पाए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करते, अगर वो शायद बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते तो शायद ये उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, और ये कनेक्ट नहीं कर पाते तो शायद 5 बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते। मुझे सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपके वॉलंटियर्स जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो मार्केबल है, बहुत मार्केबल है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो बच्चे का एडमिशन करा के छोड़ देते हैं, उसका टाइम टू टाइम बैकअप लेते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है, मैंने फील्ड में जाके देखा हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। और मुझे खुशी होती है कि मैं इतने 5 बच्चों को पढ़ाने के लायक हुआ। और लायक क्या है एक्चुअली में, मुझे अगर डायरेक्शन नहीं मिलता स्माइल फॉर ऑल से, तो मैं इन सब चीजों के बारे में, मेरे जैसे सोचने वाले थाउजेंड्स पीपल्स है, थाउजेंड लाखों पीपल्स है जो कि चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते, उनके पास माध्यम नहीं है। Exactly. और ये माध्यम आप लोग कर रहे हैं, ये आप बहुत बड़ा एक अच्छा काम कर रहे हैं। और थैंक्स फॉर भुवनेश्वर एंड इनकी जितनी भी टीम है उनको मैं धन्यवाद दूंगा। इन्होंने हमें एक राह दिखाई और एक माध्यम बने हमारे उस समाज सेवा के प्रति, जिसे हमें करना चाहिए था। ऐसा हम लोगों को, हर व्यक्ति को आई थिंक सो दिल के किसी कोने में रहती है बात कि उसे ऐसा करना है। मेरे को एक माध्यम मिला, मैं खुशनसीब हूँ, इसलिए मैं स्माइल फॉर ऑल के साथ हूँ। नहीं सर, थैंक यू जो है वो हमें बोलना चाहिए कि आपने हमें चुना और 5 बच्चों को जो है अडॉप्ट किया, उनकी एजुकेशन को अडॉप्ट किया। आपको मालूम है गाइस, एक बच्चा जो है स्कूल जाता है तो उसकी हैप्पीनेस कुछ अलग ही होती है। एक बच्चे को मेन स्ट्रीम में लेके आना, एक पॉवर्टी से मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आने वाले टाइम पे वो 5 बच्चों को जो 5 लोगों को पॉवर्टी के अंदर है जो कि लेके जा रहा है। एक बच्चों को एजुकेट करने का मतलब है कि आप 5 लोगों को जो है पॉवर्टी से बाहर निकाल रहे हो। तो ये आपने नियर बाय 25 लोगों को जो आने वाले टाइम पे जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकालने के अंदर हेल्प है, जो कि रोहित जी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था अभी तक कि वॉलंटियर्स के थ्रू जो है वो रोहित जी ने 5 लोगों का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो थैंक यू एवरीवन जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं स्माइल फॉर ऑल को आगे लेके जाने को लेकर। और कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे ये मुहिम जो है अपने सब्सक्रिप्शन जो है अभी राइट नाउ तो बहुत कम है ना, अंडर 500 है, लेकिन आने वाले टाइम पे 2021 के अंदर लाइक टारगेट किया है हमने कि 10,000 अपने सब्सक्रिप्शन जो है वो इस साल करने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम एटलीस्ट 10,000 बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर एनरोल हो सके। तो रोहित जी, जब आपने देखा कि कुछ बच्चे स्कूल के अंदर एडमिशन हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि 500 रुपीज कोई बहुत ज्यादा है अगर ऑनेस्टली बात करी जाए तो? मुझे मालूम है कि सबसे पहले तो क्या अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के बीच में, कि सबको लगता है कि पता नहीं इसकी वैल्यू मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, कि ये सही डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे पैसे। तो एक वर्किंग पर्सन के लिए 500 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं होती। तो क्या सभी को ऐसा करना चाहिए कि जितने भी वर्किंग क्लास लोग हैं उनको अपना 1% ऑफ द सैलरी, 2% ऑफ द सैलरी या 500 व्हिचएवर लेसर अमाउंट, तो वो अगर एक बच्चों को अडॉप्ट करना चाहे तो क्या करना चाहिए मतलब? और क्या लगता है कि लोग करेंगे सच में? बिकॉज अभी तक तो 2 महीने हुए हैं लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कोने के अंदर ये चीज जरूर होती है कि वो समाज के प्रति कुछ करे, लेकिन उसे कहीं ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, कि राह नहीं दिखती, कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो कोई पैसा दे रहा है तो वो सही जगह काम आएगा या नहीं आएगा। मैं थैंकफुल हूँ स्माइल फॉर ऑल का कि मुझे एक ट्रस्ट डेवलप हुआ, मुझे लगा कि ऐसा चीज करनी चाहिए और मैंने प्रैक्टिकल मेरी आंखों से देखा, जाके मैं जस्टिफाई किया और सेटिस्फाई हुआ कि मैं जहां पैसा दे रहा हूँ वो सही जगह काम आएगा, और मैंने इस तरफ अग्रसर हुआ। जब मैंने उस चीज को प्रैक्टिकली फील्ड में देखा और मुझे लगा सेटिस्फेक्शन कि मेरा जो पैसा है वो सही जगह पे जा रहा है और वो सही काम हो रहा है, तो मैं आपके स्माइल फॉर ऑल को जुड़ा, उससे आगे बढ़ा, 1 से 5 हुआ, 5 का पता नहीं चला। 500 रुपए बहुत छोटी सी चीज होती है, जो मेरे जैसे एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो कमाता है उसके लिए वो निकाल सकता है। और ऐसा नहीं है, उसको ट्रस्ट जहां डेवलप होगा
वो करेंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा बहुत सारे व्यक्ति हैं, ऐसा होगा। मेरे हिसाब से हमारी टीम जो आज तो मैं भी आप लोगों की टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, डेफिनेटली ऑब्वियसली ऐसा होगा। आई थिंक सो, ऐसा मैं सोचता हूँ उसमें। नहीं, बिल्कुल ऐसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब अभी राइट नाउ जो है 100+ सिटीज के अंदर इतने सारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को अपने एरिया के अंदर, अपने लोकेलिटी के अंदर उनको एजुकेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि वॉलंटियर की तरफ से तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमें मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑनबोर्ड हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी एग्री कर रहे हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाना। इनफैक्ट कई सारे बच्चे तो कोशिश कर रहे हैं वॉलंटियर की RTE के थ्रू भी जो है वो बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाया जाए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है जो कि RTE को लेकर आई हुई है, इसीलिए काफ़ी टाइम पहले एक RTE के ऊपर वीडियो भी बनाया था मैंने। और लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम हमें नजर आती है वो वॉलंटियर की तरफ से नजर नहीं आती है। आई नो कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं स्माइल फॉर ऑल से जुड़े हुए वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे और अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो मेजर मुझे जो प्रॉब्लम नजर आती है वो आती है कि हमारे पास बच्चे बहुत सारे, लेकिन जो हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन है वो क्या इस स्पीड से बढ़ पाएंगे कि जिस स्पीड से वॉलंटियर्स और हमारे क्यों नहीं। एक्चुअली मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस तरीके से सोचता है कि उसे ऐसा करना चाहिए और समाज की मुख्य धारा के अंदर जुड़ने के लिए जो उसका दायित्व है समाज के प्रति उसे निभाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है स्माइल फॉर ऑल। और वो अगर इसके साथ आता है तो उससे संतुष्टि के साथ साथ बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट मुझे इन 5 बच्चों की टाइम टू टाइम रिपोर्ट दी जाती है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मैं खुद फील्ड में जाके, क्योंकि मैं लोकल हूँ, जहाँ के बच्चे मैंने अडॉप्ट किए हैं मैं जाके देख पाता हूँ उनको। और सबसे बड़ी बात तो मैंने ये देखा कि उनके पेरेंट्स या उनके जो और भी हैं परिवार वाले वो किसी रूप से सक्षम नहीं थे, वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ाते थे। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की शिक्षा नहीं थी। बट स्माइल फॉर ऑल ने उस तरफ कदम बढ़ाया और उन्होंने देखा कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनकी प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी है, जिससे कि उनका विजन आगे जाके खुलेगा और वो आगे इस चीज को समझ पाएंगे कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। उसमें आगे कहीं उनके मन में ये नहीं आएगा कि उन्होंने कुछ चीज खो दी थी पहले बचपन में। तो स्माइल फॉर ऑल ने जो चीज की है, और आई थिंक सो सब्सक्रिप्शन के लिए आएंगे सर। आपके पास ऐसा नहीं है, आपका फील्ड वर्क देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली मैं इनफैक्ट मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों से इतना मोटिवेट हुआ हूँ और थैंक्स फॉर आपकी जितनी बैक साइड की टीम है वो शायद आई थिंक सो आपको शायद कोई फेस में नहीं दिखता होगा, लेकिन बहुत सारे हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि जितने वॉलंटियर्स अपने स्माइल फॉर ऑल के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दे आर द रियल पीपल जो कि सच में बच्चों के साथ में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनको आगे लेके आने को लेकर जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सोच एक की होती है, उसके पीछे कितने जने आ जाते हैं वो वक्त बताता चलता है। इसलिए सोच आपकी थी, बहुत अच्छी थी, आपने ऐसा सोचा। बट प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या दिक्कतें हुई होंगी वो आज आपके पास खुद को फेस करने को होगा। बट धीरे धीरे मेरे जैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और ऐसा नहीं मानता मैं कि सब्सक्रिप्शन नहीं आएंगे, बहुत सारे आएंगे। आज शायद आपके पास कितने बच्चे होंगे अभी समवेयर 300 के समवेयर है। अभी 300 है। आई थिंक सो 1 ईयर के अंदर मोर देन 5000 10,000 तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब स्माइल फॉर ऑल का टारगेट तो यही है सर कि आने वाले 5 साल के अंदर 1 CR यानी कि 10 मिलियन ऐसे सब्सक्रिप्शन हो और देश के अंदर जो भी लोग जॉब कर रहे हो वो अपनी सैलरी में से 1% या 500 whichever is lesser amount। अच्छा, मैं इनको टोकना चाहूंगा, मेरे को अभी पता चला कि ऑल ओवर इंडिया वाइड वर्क कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी इनके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं त्रिपुरा के अंदर अभी है और आई थिंक सो अंडमान निकोबार का भी अपनी शायद बात हुई थी। अंडमान निकोबार में भी कुछ वॉलंटियर्स ने अप्लाई किया है तो वहाँ पे भी काम करना चाह रहे हैं। तो कोशिश तो पूरी यही है कि इंडिया के अंदर जहाँ पर भी कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे स्ट्रीट लाइट के ऊपर या फिर कहीं पर भी किसी भी स्लम एरिया में, किसी भी झोपड़पट्टी में, किसी भी गांव के अंदर कि जो बच्चा एजुकेशन जो है उसको नहीं मिल पा रही। बिकॉज हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट तो 74% है बोलने को, लेकिन क्योंकि वो बच्चे सिर्फ रीड एंड राइट जो है ये अपने आप में क्राइटेरिया है, लेकिन वो बच्चे ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं पहुँच पाते, 12th तक भी इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे नहीं पहुँच पाते। तो मेजर हमारा जो मोटिव है वो यही है कि क्वालिटी एजुकेशन कम अमाउंट के अंदर मिले, साथ में जो वॉलंटियर्स हैं उनका जो थॉट प्रोसेस है जो उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है वो उन बच्चों को सिखा सकें, ताकि उनके पास में भी एक गार्जियन हो, उनके पास में भी कोई हो जो कि उनके बता सके कि लाइफ में कैसे पढ़ना है, कैसे आगे जाना है, क्या लाइफ में करना है, क्या नहीं करना।
बिकॉज वॉलंटियर्स जो है हमारे वो भी बहुत अच्छा वक्त बुरा वक्त बहुत अच्छा वक्त देखते हुए आ रहे हैं, बुरा वक्त भी देखते हुए आ रहे हैं, प्रिपरेशन के टाइम में बहुत स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आगे वाली जनरेशन को बहुत कुछ सिखा के जाएंगे वो लोग। ऑब्वियसली, और सबसे पहली चीज, जब तक नींव अगर मजबूत नहीं होती तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बनती। वैसे बच्चे की अगर प्राथमिक शिक्षा नहीं होगी तो आगे चल के बन क्या पाएगा, या सोच ही उसकी डेवलप नहीं होगी तो वो प्राथमिक शिक्षा की तरफ स्माइल फॉर ऑल का काम बहुत अच्छी तरीके से है। जो बच्चे इस तरफ कभी भी सामाजिक रूप से सोच भी नहीं पाते थे, या उनके पेरेंट्स कभी सोचते नहीं थे कि उनको किसी फाइनेंशियल की वजह से वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छी तरीके से निभा पा रहा है, कर पा रहा है। इवन ये कह रहा हूँ, उन पेरेंट्स को खुशी नहीं दे रहा, मेरे जैसे सब्सक्राइबर को भी खुशी प्रदान हो रही है कि मैं इस मुख्य धारा के अंदर समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर बुनेश सर। इनके पीछे वाली टीम भी थैंक्स टू एंटायर वॉलंटियर्स एक्चुअली। मेरा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं जितना उनका। नहीं, सोच आपकी है, इसलिए सोच आपकी बहुत अच्छी थी, इसलिए ये सब इम्प्लीमेंट हो सका। नहीं तो सोच ही नहीं होती तो आगे पता नहीं क्या हो पाता। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि ये दिस फर्स्ट टाइम कि कोई हैप्पीनेस सब्सक्राइबर जो है वो अपने साथ में जुड़े और अपने व्यूज है जो कि वो शेयर कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अपने हैप्पीनेस सब्सक्राइबर जो है उनकी सोच जो है वो अपन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ सकें कि क्यों उन्होंने हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लिया है और क्या कारण रहा है, कैसा उनको लगता है जब एक बच्चे को वो एजुकेट कर जाते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। राइट नाउ मुझे मालूम है कि बहुत सारे पेरेंट्स को अपने सब्सक्रिप्शन वालों को रिपोर्ट कार्ड्स में अटेंडेंस नजर नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द कोविड-19। अभी सारे के सारे स्कूल जो है वो बंद है, कुछ दिन के लिए स्कूल चालू हुए थे, वापस से बंद हो गए हैं। लेकिन डेफिनेटली जब ये कोविड जाएगा तो उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 90% अटेंडेंस है जो कि अपने हर एक बच्चे की रहे, और साथ में जो अपने सब्सक्राइबर हैं उनको भी जो है इमेंस हैप्पीनेस है जो कि मिलती रहे। एक बच्चे को, 2 बच्चे को, 10 बच्चों को, जितने को भी वो अफोर्ड कर सकते हैं स्कूल में एडमिशन करवाने को लेकर। ओके गाइस, तो दिस इज मैं व्यूअर्स आपको थैंक्स स्माइल फॉर ऑल को कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दिया समाज के प्रति कुछ करने के लिए, एक सोच जागृत करी और मैं उस तरफ बढ़ा। और देखते देखते 1 से 5 कब हो गए ये पता नहीं चला, और आज मैं कंफर्ट जोन में हूँ। मुझे कोई ऐसा होपफुली कि 5 से 50 भी जल्दी पहुंचे। हाँ, वो सब ऑल डिपेंड्स ऑफ बुनेश सर, ऑल डिपेंड्स ऑफ बुनेश सर। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप और तरक्की करें तो और आप पैसे होगा पैसे कमाए तो 5 से 50 बच्चों को जाए वो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली सर, बिल्कुल होगा। सो गाइस, दिस इज इट, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, वो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सके। कोई जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कर सकता है, अगर किसी बच्चे को पढ़ा के ऑनलाइन ऑफलाइन हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के तौर पे। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक किसी को देश के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओके गाइस, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट के अंदर कर सकते हैं, या फिर smileforallsociety.org के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली कॉल करना है, अगर कोई इंक्वायरी है, तो आप वेबसाइट के ऊपर नंबर दे रखे होंगे, उसके ऊपर डायरेक्टली जाके भी आप कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं वापस से किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Wow.